अच्छा, कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई थी तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाकर गाली गलौज की। कोई बात नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस बात से। सरकारी मुलाज़मीन की बरतरफ़ी का मामला उठा तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि मीडिया की वजह से बहुत सारे केसेस हाईलाइट हो रहे हैं। मान लीजिएगा कि आपके एरिया में कोई मुल्क और रियासत मुखालिफ काम कर रहा है, बाद में अचानक से उसका नाम सामने आया जो आपका करीबी है, तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? और मीडिया का तो वैसे भी कोई इसमें रोल नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया का अगर आप कहें तो मैं कहूँगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई लोगों के ऐसे प्रमाण मिले हैं, कई लोगों के ऐसे सबूत मिले हैं, ऐसे एविडेंसेस मौजूद हैं, जिसके बाद सरकार ने ऐसे लोगों को या सरकारी मुलाज़मीन को नौकरी से बरतरफ किया। ताज़ा जो कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई का हिस्सा है जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि बावसूख ज़राए हमें बता रहे हैं या बता चुके हैं कि नियर अबाउट 121 तकरीबन 121 ऐसे मुलाज़मीन हैं जिनका बहुत जल्द टर्मिनेशन के ऑर्डर्स आपके सामने होंगे, बहुत जल्द सरकारी मुलाजमत से इनको फारिग कर दिया जाएगा। और ये तमाम वो लोग हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, होने जा रही हैं, उसके एविडेंसेस इस वक्त जम्मू कश्मीर की सरकार देख रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडमिनिस्ट्रेशन, जिनके पास लॉ एंड ऑर्डर है, सिक्योरिटी रिलेटेड सारे वो कामकाज देखते हैं और इन मामलात में बहुत बारीक पेनी से, कहीं कोई चाहेगा नहीं कि गलती की गुंजाइश ज़रा सी भी रखी जाए और बाद में कोर्ट में जाकर अथॉरिटीज़ को फटकार लगे। ताज़ा कार्रवाई में 3 लोग सस्पेंड किए, टर्मिनेट किए गए, माफ़ कीजिएगा। मुल्क और रियासत मुखालिफ काम करने वालों के खिलाफ या मिलिटेंसी या दहशतगर्दी में इन्वॉल्व लोगों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की वो जो भारत सरकार की पॉलिसी है, वो जम्मू कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट है। और ताज़ा कार्रवाई आईन हिंद के मुख्तलिफ दफ़ात, जिसमें आर्टिकल 311 के तहत कार्रवाई लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं, वो बाख्तियार होते हैं। 3 लोगों को नौकरी से बरतरफ किया गया। ये सरकारी मुलाजमीन है। सरकारी ऑर्डर के मुताबिक जो कार्रवाई वैसे कल हुई थी, आपको पता होगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि ऑलरेडी हमने कहा था कि 120-21 एम्प्लॉयज़, जिनमें बहुत सारे लोग रडार पर हैं और जांच उनकी चल रही है, रिपोर्ट्स देखी जाने, और रिपोर्ट्स की जैसे तस्दीक होगी, शवाहिद प्रॉपर मिलेंगे तो उसके बाद ठप्पा लगेगा एंड दे विल बी टर्मिनेटेड एज वेल। अभी तक 80 से ज़्यादा मुलाजमीन बरतरफ हुए हैं। शौकत अहमद जरगर साहब हैं, ये बिजबिहाड़ा के रहने वाले हैं। इन पर एफआईआर नंबर 53/2019 की लगी है। सेक्शन 307 इन पर लगा है। कत्ल करने की कोशिश का इल्ज़ाम इन पर है रणबीर पेनल कोड के तहत। इसके अलावा आर्म्स एक्ट और सेक्शन 16 और 18 अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट यूएपीए के तहत इन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इनको बरतरफ कर दिया गया है सरकारी मुलाजमत से। ठीक है। दूसरा नाम है किश्तवाड़ का, लियाकत अली भगवान और कौसर हुसैन भगवान। ये दोनों किश्तवाड़ के हैं, दोनों को हटा दिया गया। ये कैजुअल लेबरर्स थे, आर्जी मुलाजमीन थे। एफआईआर नंबर 230/2019 इन पर थी और इन पर जो इल्ज़ामात थे, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट या यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज है। सेक्शन 13, 18, 19, 38 और सेक्शन 39 लगी है। मुल्क में दहशतगर्दी को फ़रोग देने का भी इल्ज़ाम इन पर है। सरकार ने इन पर जब कार्रवाई की है तो आर्टिकल 311 सेक्शन 2 सबसेक्शन 2C के तहत कार्रवाई हुई। सदर या फिर गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को किसी भी रियासत के अंदर ये कानून जो बाख्तियार बनाता है, एम्पावर करता है, दे कैन टर्मिनेट एनी बॉडी हु इज वर्किंग इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट मशीनरी और गवर्नमेंट फंक्शन। सो इन तमाम लोगों को हटाया गया है और मकामी पार्टियों की जानिब से, जिसमें कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत मुतअद्दिद लोगों की तरफ से इस पर सवालात भी खड़े किए गए हैं। लेकिन ये जो 3 लोग हटाए गए, मुल्क मुखालिफ काम करने का इल्ज़ाम तीनों पर था, जल शक्ति डिपार्टमेंट के, और 2 इनमें से किश्तवाड़ के, 1 अनंतनाग साउथ कश्मीर का। तो ये कार्रवाइयाँ हुई हैं, बहुत सारे लोग अभी हैं और 85+ लोगों को अभी तक हटाया जा चुका है। 117 और 18 लोग अभी भी बाकी हैं, जिन पर अगले कुछ दिनों में आप कार्रवाइयाँ देखेंगे और उसके बाद आप गाली गलौज करें, जो भी कहें, जो बात आपको सही लगे।